हाय बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं एक नया पाठ। नया पाठ सीखेंगे। अच्छा चलो, पहले मैं कुछ प्रश्न पूछती हूँ। देखो, यदि आपका कोई रिश्तेदार या आपका कोई भाई या बहन आपसे दूर कोई हॉस्टल में पढ़ रहे हैं या कोई दूर प्रांत में है, तो आप उनसे बात करना चाहते हैं तो, या कोई संदेश कोई मैसेज भेजना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? उससे कोई बात करना चाहते हैं तो क्या करते आप? हाँ, फ़ोन करते, नहीं तो मैसेज करते, नहीं तो ईमेल, है ना, ईमेल भेजते। इस प्रकार करते रहते हैं हम आजकल। अब आज के ज़माने में हम फ़ोन्स आ गए हैं, फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कैसे हैं आप, अच्छे हैं, ठीक है, खाए हैं, पिए हैं, ये सब हम पूछते रहते हैं। नहीं तो मैसेज करते रहते हैं, अब तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, मैसेज करते हैं, नहीं तो ईमेल करते हैं। जब फ़ोन का आविष्कार नहीं हुआ है उन दिनों में लोग क्या करते थे? जैसे हमारे माता पिता के, तुम्हारे माता पिता के बचपन के दिनों में, उन दिनों में तो ऐसे फ़ोन नहीं है ना, फ़ोन में ईमेल मैसेजेस नहीं है ना, तब वे क्या करते थे? अपने रिश्तेदारों से बातचीत करने के लिए पूछे कभी अपने माता पिता से? क्या करते थे बताओ? हाँ, पत्र लिखते थे। पत्र लिखकर डाक सेवाओं का उपयोग करके पत्र लिखकर उनके बारे में जान लेते थे। वे कैसे हैं, ये कैसे हैं, सब दोनों के बीच में बातचीत पत्र के द्वारा होता था। पता है पत्र आपको? कभी देखे पत्र को? तरह तरह के पत्र भी है। पत्र के द्वारा समाचार भेजा जाता था उन दिनों में। इसके पहले दिनों में जब डाक सेवाओं का आविष्कार नहीं हुआ था, जब राजाओं के समय में या उसके पहले दिनों में समाचार कैसे भेजा जाता था एक प्रांत से दूसरे प्रांत को? पता है आपको? राजाओं के समय में लिखकर, पत्र लिखकर, एक कागज या कपड़े पर भी लिखते थे उन दिनों में। कागज या कपड़े पर लिखकर भेजते थे। कोई एक आदमी को देकर भेजते थे। वे घोड़े पर सवार होकर, तुरंत जाना है तो घोड़े पर सवार होकर जाते थे, धीरे धीरे चलकर जाते थे। वैसे एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक समाचार भेजते थे। मनुष्यों के द्वारा ही समाचार भेजते थे। इसके लिए घोड़ों का उपयोग भी करते थे। और कुछ गुप्त रूप से समाचार भेजना है तो पक्षियों का भी उपयोग करते थे। कबूतरों का उपयोग करते थे, बाजों का उपयोग करते थे। कबूतर और बाज माने पता है ईगल। कबूतर और बाज, ये दो पक्षियों की विशेषता यह है कि वे जो कोई भी एक स्थान को देखते हैं तो वे याद रख के फिर वही स्थान पर पहुंचा सकते हैं समाचार को। इन दो पक्षियों की विशेषता यह है। कुछ पक्षियों की विशेषता रहती है ना, जैसे तोता रहता है, हम सिखाने से वे हमसे बात भी करती रहती है। तोता, पैरेट, हमारी बात, यदि हम उसे बात सिखाएं तो वो हमसे बात करती है। उसी प्रकार कबूतर और बाज की विशेषता है कि वे कोई भी एक स्थान को उनको दिखाने से वे याद रख के समाचार उस स्थान तक, फिर ठीक उसी स्थान तक पहुंचाते थे। इसलिए उन दिनों में कोई गुप्त रूप से समाचार भेजना है तो पत्र लिखकर, कोई कागज पर लिखकर उनको, जैसे बाज और कबूतरों को देकर भेजते थे, वहाँ पहुँचाते थे गुप्त रूप से समाचार। पक्षियों का भी उपयोग करते थे, नहीं तो कोई मनुष्य को देकर, घोड़े पर ऐसा किसी पर सवार होकर जाकर समाचार देते थे उन दिनों में। बाद में डाक सेवाओं का आविष्कार हुआ था, माने पोस्टल सर्विसेज, डाक सेवाओं का आविष्कार हुआ था। तब से लोग, यह बहुत सस्ता भी है, सस्ता साधन भी है पत्र। तब से लोग पत्र की सेवाओं का बहुत उपयोग करने लगे थे। तब से लेकर ये फ़ोन के आविष्कार होने से पहले तक डाक सेवाओं का ही उपयोग किए थे लोग। बहुत अच्छी सेवा है डाक सेवा। पत्र लेखन तो एक कला है, एक अद्भुत कला है पत्र लेखन। पत्र लिखना एक कला भी है। अच्छी तरह से पत्र लिखना, अच्छी सृजनात्मकता से पत्र लिखना,
इस प्रकार उन दिनों में लोग जैसे पत्र लिखकर हम डाक डिब्बे में डाल देते हैं ना, डाकिया आकर उसे ठीक स्थान तक पहुंचा देता है। हमारा घर घर समाचार पहुंचाने वाला डाकिया रहता था। उन दिनों में लोग डाकिया के लिए इंतजार करते थे, डाकिया आते समय का इंतजार करते थे। जैसे डाकिया आएगा, हमें समाचार, कोई चिट्ठी आता होगा हमें आज हमारे बच्चों से, जैसे बड़े लोग इंतजार करते थे हमारे बच्चों से कोई समाचार आएगा, कोई मनी ऑर्डर आएगा। इस प्रकार डाकिया के लिए इंतजार करते थे उन दिनों में। जिस समय में डाकिया आने का समय होता है ना, एक समय रहता है डाकिया आने का, तो रोज उसी समय पर डाकिया आता है, तो उसके लिए लोग इंतजार करते थे। जब कोई चिट्ठी या पत्र आता है तो वे पढ़कर बहुत खुश होते हैं और उसको अपनी मीठी यादों की तरह छिपा लेते हैं, पत्रों को छिपा के रख लेते हैं, अच्छी यादों की तरह उस पत्र को भी। उस तरह पत्र हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, एक समय में लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है पत्र। अच्छा, आज हम उसी के बारे में सीखने जा रहे हैं, पत्र के बारे में ही। आज का हमारा पाठ है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चिट्ठियों का एक अनूठी दुनिया, अद्भुत दुनिया है उन दिनों की दुनिया, तो चिट्ठियों का। तो देखो, इस पाठ को लिखे थे अरविंद कुमार सिंह जी ने। अरविंद कुमार सिंह जी ने इस पाठ के लेखक हैं। एक गद्य भाग है, निबंध पाठ है यहाँ। अरविंद कुमार लेखक जी ने इस पाठ को लिखे थे। चलो तो अपने अपने पाठ्य पुस्तक खोलिए अपने पाठ्य पुस्तक, पाठ को खोलिए। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। अनूठी माने अद्भुत, एक अद्भुत दुनिया है चिट्ठियों की दुनिया। तो उन दिनों में देखिए, चिट्ठी का अर्थ क्या है? पत्र। अनूठी माने एक अद्भुत दुनिया। दुनिया माने संसार, जग, विश्व कहते रहते हैं ना। उन दिनों की दुनिया तो एक अद्भुत दुनिया है। अच्छा देखिए, उसी पाठ को सीखने जा रहे हैं हम। देखिए, पत्र की दुनिया भी अजीब व गरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र की दुनिया, उन दिनों की दुनिया तो, चिट्ठियों की दुनिया तो एक अजीब व गरीब दुनिया है, एक अद्भुत दुनिया है उन दिनों की। तो उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही, हमेशा उसकी उपयोगिता सब तरह के लोग, गरीब से लेकर अमीर तक, सब तरह के लोगों के लिए तो वह बहुत उपयोगी बन गई है उन दिनों में। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है। देखिए, पत्र जो काम कर सकते हैं वह आधुनिकतम साधन कहाँ कर नहीं दे सकता है हमें। पत्र जैसा खुशी या संतोष हमें आजकल के साधन नहीं दे सकते हैं। आजकल कोई मैसेज भेजते हैं हमें समाचार देने के लिए, तो उस मैसेज को पढ़ते हैं, हाँ वे अच्छे हैं, वे ठीक हैं, उनके समाचार ये है, पढ़ लेते हैं हम। लेकिन यदि पत्र है तो उसको, पत्र को देखने से हम जितना खुश होते हैं, आजकल के मैसेजेस को देखने से उतना खुश नहीं हो सकते हैं हम। क्योंकि पत्र एक ऐसा साधन है कि हमारे मन को छू लेते हैं वे पत्र। देखते हैं, पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिक साधन नहीं कर सकता है। पत्र जितना काम कर सकता था, आधुनिक साधन वह खुशी हमें नहीं दे पा रही है। पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकते हैं। पत्र देखने से हम जितना खुश होते थे, उतना मैसेजेस देखने से उतना खुश तो हम नहीं हो पाते हैं। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। पत्र तो एक नया सिलसिला शुरू कर दिया है, एक नया सिलसिला शुरू कर दिया है सभी क्षेत्रों में, केवल लोगों के जीवन में ही नहीं, सभी क्षेत्रों में। जैसे राजनीति के क्षेत्र में, राजनीतिक पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, और साहित्य तथा कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में भी पत्र का एक अद्भुत आविष्कार हुआ था। जैसे साहित्य माने जैसे रचनाएं है ना, उसमें भी पत्र लेखन पाठ रहते हैं ना। पत्र लेखन साहित्य के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है पत्र। एक नई घटनाओं का जड़ दे दी है पत्र ने। देखिए, दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। मानव सभ्यता के विकास में
हमारे विकास में, हमारे सामाजिक सभ्यता के विकास में भी पत्र की एक अद्भुत आविष्कार है। पत्र अद्भुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक जैसा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र के नाम तो अलग अलग हैं, हम हिंदी में पत्र करते हैं, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम है, लेकिन उसका भाव तो एक ही है। हम एक ही रूप से, सब लोग पत्र को देखकर एक ही रूप से महसूस करते हैं। देखिए क्या है वे, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागद कहते हैं, तेलुगु में उत्तरम कहते हैं, उत्तरम या जाबू भी कहते हैं तेलुगु में। और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। तेलुगु में जाबू, उत्तरम, लेखा कहते हैं और तमिल में कड़ित कहा जाता है। इस प्रकार तरह तरह की भाषाओं में तरह तरह के नाम हैं पत्र के, लेकिन उसका भाव तो एक ही है, समाचार देना, लोगों को खुश रखना। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेश नहीं है। पत्र हमारी यादों को सहेज कर रखती है, हमारी यादों को छिपा कर रखती हैं। हम पत्र को छिपा लेते भी हैं, इधर उधर नहीं फेंकते हैं। हम पत्रों को छिपाकर अपनी मीठी यादों की तरह छिपा कर रख लेते हैं। इसका तो कोई संदेह नहीं है इस विषय में। तो सबके लिए यह मीठी याद है पत्र, सब लोगों के लिए मीठी याद है पत्र। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला और हर एक के पत्रों का अपना दायरा है। हर एक में पत्र लेखन की कला रहती है। सब लोग एक जैसा पत्र नहीं लिखते हैं, तरह तरह अपनी सृजनात्मकता के अनुसार वे तरह तरह के पत्र लिखते रहते हैं। हर पत्रों का अपना अपना दायरा भी है। पत्र का दायरा है, माने कुछ पत्र यहाँ तक ही जा सकते हैं, कुछ पत्र वहाँ दूर दूर प्रांतों तक जा सकते हैं, कुछ पत्र जल्दी पहुँच जाते हैं, कुछ पत्र पहुँचने के लिए कुछ समय लगेगा। इस तरह 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 पत्र, अपने अपने पत्रों के अपने अपने दायरा भी हैं। जैसे टेलीग्राम पत्र रहता है, वह जल्दी पहुँच जाता है। जैसे कार्ड रहता है, उसमें केवल थोड़ा सा समाचार ही हम लिख सकते हैं, ज़्यादा समाचार नहीं लिख सकते हैं, वह भी कुछ देरी से पहुँचना है समाचार। इस प्रकार पत्रों का भी अपना अपना दायरा है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकाने तक पहुँचते रहते हैं। दुनिया भर में हर रोज करोड़ों पत्र अपने अपने ठिकानों तक पहुँचते रहते हैं। ठिकाना माने अपने मंजिल तक, जहाँ तक वहाँ वे पहुँचना है, अपने मंजिल तक पहुँचते रहते हैं। एक दिन में करोड़ों पत्र, सारी दुनिया में करोड़ों पत्र इस प्रकार अपने अपने स्थान तक पहुँचने के लिए, मंजिल तक पहुँचते रहते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखती हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़, 4.5 माने कितना, 4.5 करोड़ माने क्रोर्स, 4.5 करोड़ लेटर्स भारत में ही हर दिन रोज में 4.5 करोड़ पत्र जाते रहते हैं। एक दिन में 4.5 करोड़ पत्र अपने मंजिल तक पहुंचते रहते हैं भारत में। तो कितनी अहमियत है, कितनी पूजनीय है ये पत्र, हमारे जीवन में कितने पूजनीय है। क्योंकि हमारे जीवन में जो भी मुख्य समाचार आता है, हमारे मित्रों के बारे में या दोस्तों के बारे में, हमारे रिश्तेदारों के बारे में, हमारे बच्चों के बारे में जो भी समाचार हमें दे रहे हैं वे पत्र हमारे लिए तो पूजनीय है। बहुत महत्वपूर्ण समाचार हमें दे रहे हैं, हमें खुश कर रहे हैं। उन पत्रों के लिए हम इंतज़ार करते रहते हैं। उन दिनों में लोग इंतज़ार करते रहते थे पत्रों के लिए। अच्छा, आज के लिए यहाँ तक बस हमारे पहले भाग में, बाद में हम दूसरे भाग में फिर सीखेंगे। याद है पत्र अच्छा है, पत्र पाठ, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, और भी अच्छा रहेगा आगे का पाठ। आज के लिए यहाँ तक बस। अच्छा, धन्यवाद।